अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? होपफुली सभी ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो कल मुझे एक कमेंट आया था कि आपने तो अपने शूज़ जो हैं वो दिखाए नहीं। तो मैंने सोचा घर में तो आ ही चुकी हूँ और अभी मुझे टाइम नहीं रहता। मैंने सोचा एक दफ़ा पहन के देख लेती हूँ। जो लोग जानते हैं ना इस शूज़ के बारे में, उनको पता है कि बड़े सॉफ्ट होते हैं, बड़े नरम होते हैं, पहनने में बड़ा मज़ा आता है और काफ़ी मतलब पाँव भी नहीं इनके साथ ना थकते। पाकिस्तान में आप जितनी मर्ज़ी महंगी जूती ले लो ना, लेकिन आपके पाँव उसके साथ बिल्कुल थक जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ विद प्राइस। और ये देखें प्राइस जो है ना इसकी अंदर ही मेंशन है। अभी मैं पहन के ये देख रही थी और ये देखिए 65 यूरो जो है ना इसकी प्राइस थी। और मैं इसके तस्मे जो है ना ऐसे ही बंद रखा करूँगी, सिर्फ जिप खोला करूँगी और जूता जो है ना वो पहन लिया करूँगी। तो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं ये, पहनने में बहुत मतलब इजी रहते हैं, पाँव नहीं थकते। तो बस इसीलिए फिर मैंने ना सोचा कि मैं घर में भी पहन के देखती हूँ ज़रा चल फिर के। और फिर ना हस्बैंड को भी दिखा रही थी पहन के कि ये देखिए मैंने ना संभाल दिए हैं, मैं मतलब पाकिस्तान पहन के जाऊँगी इंशाल्लाह। अच्छा, किसी ने मुझसे कमेंट में पूछा था कि प्लीज़ इस फ़िश के बारे में ज़रूर बताइएगा। तो ये फ़िश जो है ना हम लोग तुर्किश मार्केट से लेके आते हैं, जहाँ पे निगर्स वगैरह, कबाब वगैरह पड़े होते हैं फ्रिज में। तो ये देखें किसी में 4 पीसेज़ है, किसी में 5 पीसेज़ है। तो बस यही ना फिर हम लोग बनाते हैं तो बहुत मज़ा आता है। यकीन करें इसको खाने का इतना मज़ा आता है ना, हम लोग फ्रेश फ़िश लाते थे, उसको साफ़ करते थे, काटते थे, लेकिन इस तरह का मज़ा नहीं होता था इसका। लेकिन ये बहुत ही मज़े की बनती है। इसको ग्रिल करें, चाहे इसको शोरबे वाली बना के खाएँ और चाहे इसको मतलब कि आप बेसन लगा के ना फ्राई करें। इसको नोट कर लें, ये हम लोग आने पे थोड़ा सा शोरबा किया और इतने मज़े की बनी ना, जैसे मतलब कि खरोड़ों का जो पाए होते हैं उनका नहीं, मतलब कि सालन का जब शोरबा करते हैं तो फ्रीज़र में रखते हैं तो वो फिर बिल्कुल जम जाता है और ऐसे लगता है जैसे मतलब कोई मतलब अच्छी चीज़ थी जो मतलब जम गई है। और बिल्कुल इसी तरह इसका शोरबा जो है ना फ्रिज में रखे तो जम जाता है। और ये देखिए मैंने साथ ही ना अपने चने जो है ना वो मतलब भिगोए हुए थे और मैंने आज चने पकाने हैं। काफ़ी देर के बाद इनका टाइम आया, तकरीबन 1.5 माह हो गया है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपसे एक और बात करती चलूँ कि कल जो मैंने आप सबके साथ वीडियो शेयर की थी, आप सब ने मुझे खुद ही सारी चीज़ें बता दी हैं। मैंने आप सबके साथ किसी के साथ भी ये वाली चीज़ें बताई नहीं थी, जबकि मुझे कमेंट्स आए हैं इतने ज़्यादा कि 4th क्लास में क्या होता है, क्या सिखाते हैं और सारा कुछ सबको पता है। लेकिन यार मुझे भी पता था, लेकिन मुझे पता कब चला है, मुझे ये तकरीबन मतलब कि लगा लें आप महीना पहले पता चला है। तो मैंने फिर भी किसी के साथ बात ये वाली शेयर नहीं की। मैंने कहा ये फिर ना बुरा हो जाएगा थोड़ा-सा। मतलब मैं सोचूं रही थी कि मैं कैसे आप सबको बता पाऊँगी, किस तरह से मतलब अपनी ज़ुबान से ये अल्फ़ाज़ जो है ना निकाल पाऊँगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप सब ने ना खुद ही सारा कुछ बता दिया कमेंट्स बॉक्स में कि जर्मनी में क्लासेस में क्या-क्या होता है, क्या कुछ सिखाया जाता है और हमें इससे किस तरह बचना चाहिए। यार बचने का तो कोई रास्ता नहीं है जब तक कि हम लोग पाकिस्तान नहीं चले जाते। यहाँ पे बिल्कुल भी अपने आप को सी ऑफ करके हाँ, ये हो सकता है कि आप लोग वहाँ से जाएँ और वहाँ पे जाके यहाँ से पासपोर्ट लें और वापस फिर तकरीबन 12-12, 13-13 साल के बच्चे जब हो जाएँ तो वापस आ जाएँ। तो यकीन करें कि इससे अच्छी खुशकिस्मती हमारे लिए कोई नहीं है। बहुत सारी दोस्तें मेरे सामने हैं। मेरी एक फ्रैंकफर्ट वाली दोस्त है, एक मेरी मुनशन वाली दोस्त है। जो फ्रैंकफर्ट वाली दोस्त है ना उसके तकरीबन 3 बेटियाँ हो गई हैं और वो यहाँ पे इतना हैप्पी है ना कि वो क्या बताए, कि वो कहती है कि मैंने कभी जाना ही नहीं है पाकिस्तान। लेकिन फिर जब उसको ये बात पता चली मेरे थ्रू ही, तो उसने ना बड़ी हाय हाय तौबा लानत करनी शुरू कर दी और कह रही थी मैं अपनी बेटी को सारा कुछ सिखाती हूँ साथ साथ। अच्छी बात है, ठीक है, सिखाना भी चाहिए। लेकिन हम यार अपने बच्चों को कैसे बचाएं, कैसे बचा सकते हैं? कितनी को हम लोग कह रहे थे, किसी ने कहा था कि यहाँ पे आके बहुत सारे लोग आलम भी बने हैं। तो क्या वो आलम इस क्लासेस से बच पाए थे? क्या वो जो क्लास चौथी जमात में जो बच्चों को सिखाया जाता है, क्या वो इस क्लास से बच पा के फिर ही आलम बने हैं या वो सारा कुछ देख दाख के ही आलम बने हैं? तो फिर मुझे बताएं कि उस उम्र के बच्चों को जब इस तरह की चीज़ें पता चलती हैं तो क्या उनके माइंड के ऊपर असर पड़ता है। हर एक की अपनी अपनी लाइफ है, हर किसी ने अपनी अपनी ज़िंदगी जीनी है, खुद जवाबदेह होना है अल्लाह ताला के पास भी। अगर यहाँ पे रह के जर्मनी में आपका बच्चा अच्छी मतलब ज़िंदगी गुजार रहा है, नेक लाइफ गुजार रहा है, तो मैं कहती हूँ आपके जैसा खुशकिस्मत इंसान कोई भी नहीं है कि जो लाइफ स्टाइल भी गुड पा रहा है और अपने दीन इस्लाम को भी लेके चल रहा है। लेकिन जो माएँ, मैं कहती हूँ इन माओं को सलाम भी है, खुशकिस्मत भी हैं ऐसी माएँ। लेकिन वो माएँ जो अभी बच्चों की ग्रोथ कर रही हैं, शुरुआत है, उनको नहीं पता आगे क्या होना है क्या नहीं, किस किस को बचाएं, कैसे कैसे बचाएं। माहौल ऐसा नहीं है, बच्चे अपनी हम उम्र के बच्चों को जो है ना वो टारगेट बनाते हैं और उनकी नकल करते हैं। बहरहाल जी,
मैंने आप सबको कुछ नहीं बताया, सारा कुछ आपको पहले ही पता था। और जो मेरी इन्फॉर्मेशन में इजाफा यही हुआ है कि बहुत सारे लोग जो है ना वो डरते भी हैं, फिर भी हम लोग इधर ही रहते हैं। जाने का हम लोग नाम नहीं लेते, ना ही हमारे अंदर इतनी ताकत है कि हम लोग यहाँ से चले जाएं। इन अय्याशियों को, अय्याशी तो नहीं कह सकते, इस सुकून को, इस अच्छे माहौल को हम छोड़ के पाकिस्तान चले जाएं। किसी ने टिचकर की थी कि पाकिस्तान, हाँ 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 हाँ, मीन्स के पाकिस्तान के बारे में इतनी नेगेटिविटी फैल चुकी है ना, हर एक दिल में यही है कि पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में क्या है। पाकिस्तान में भी अच्छी सोसाइटी है, बैरिया टाउन, डीएचए, इस तरह की अच्छी अच्छी सोसाइटी पाकिस्तान में है। सियालकोट में है, गुजरांवाला में है। आप इन सोसाइटियों में अगर घर लेते हो ना तो वहाँ पे बिल्कुल आपको इसी तरह का माहौल मिलेगा। अंदर बाहर जब भी जाना है आपने ओबियसली गाड़ी में जाना है, अपने बच्चों को साथ साथ लेके जाना है। वो कम से कम वहाँ पे अजानें तो होंगी, कम से कम उधर रमज़ान का बच्चों को अच्छे तरीके से पता तो चलेगा। यहाँ पे तो जो हमने बच्चों को दिखाना है, जो उनको हमने कोशिश करनी है इनको हर चीज़ दिखाने की, नमाज की, अजानों की, हमने मोबाइल पे अलार्म लगाए होते हैं। इधर वो चीज़ें हम लोगों ने सारी कुछ आर्टिफिशियल हम इनको देते हैं, रियलिटी नहीं देते हम इनको। तो बस ठीक लें, फिर अपनी अपनी मर्जी है कैसे कैसे कोई गुजारता है। मैं पक्की पता क्यों हुई हूँ, जब डच औरत कह रही है कि मैंने जर्मनी छोड़ के लीबिया चले जाना है। हाँ, एक और सवाल था, मुझे लगता तो नहीं है इसके लहजे से। अब मैं कस्में देने से तो नहीं रही, ठीक है, कस्में तो मैं देने नहीं वाली कि वो डुच्ची थी। अल्लाह पर यकीन रखें, वो डुच्ची ही थी, वो डुच थी, वो मुसलमान हुई थी। और वो मैं इतनी खुश थी ना उसको देख के कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है। मेरे हस्बैंड कहते थे कि जर्मनी में डुच लेते हैं, तो मैं कहती थी अच्छा, फिर तक पापा फिर वो कपड़े किस तरह के पहनते हैं, वो रमज़ान के रोज़े भी रखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के रोज़े भी रखते हैं, वो अच्छे कपड़े भी पहनते हैं और वो सकाफ भी करते हैं। वो हमसे अच्छे मुसलमान हैं आई थिंक, क्योंकि उनको ये चीज़ें सारी विरासत में नहीं मिली होती, उन्होंने खुद ही तलाश की होती है। उनके माँ बाप कोई नहीं मुसलमान होते। हाँ, जैसे कि ये औरत मुसलमान थी, मैंने तो दिल करा था उसके हस्बैंड पास ना होता, उसको मैं सही गले लगाती, प्यार करती, उसको चूमती, उसका माथा चूमती, उसका फेस चूमती, क्योंकि इस तरह की वो बड़ी खुश नसीब औरत है जिसने खुद तलाश की। अल्लाह ताला की नज़र उस पे है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको ये वाली तौफीक दी कि उसने मतलब तलाश किया और उसने अल्लाह ताला को पाया। और हम लोग तो मुसलमान हैं, इसलिए हमारे माँ बाप मुसलमान हैं। और जो खुद तलाश करके मुसलमान होते हैं, असल मुसलमान, मैं कहती हूँ हम भी मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं कहती हूँ वो मुसलमान हमसे अच्छे हैं, हमसे ज़्यादा खुश नसीब है। जब हस्बैंड के दोस्त हस्बैंड को बोलते थे ना, पाजी चौथी जमात तो पहला ही बच्चों ने इथों लाई है ना, तो मैं कहती थी ये क्या कहते रहते हैं, पता है इनको कुछ है नहीं है, एवं बस मेरे हस्बैंड को डराते रहते हैं। लेकिन नहीं, वो सच कहते थे, वो हकीकत कहते थे। अब मुझे अभी पता चली है तो बात और है, लेकिन आप सबको तो, मेरे देखने वालों को तो पहले की पता थी। लेकिन आप सब ने मेरे साथ कभी ये वाली बात शेयर नहीं की। ऑब्वियसली आपको कौन करता है इस तरह की बातें शेयर, बस ऐसा ही अच्छा लगता है किसी के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना, किसी को पता चलना और बताना। मेरी दोस्तों को खुद नहीं पता था, अब उनको पता चल रहा है, तो अब हाय हाय कर रही है, लेकिन जाने का नाम वो अभी भी नहीं ले रही। अभी ये यही कहती हैं कि हमने बस 2 साल और रहना है, 3 साल और रहना है। अब जबकि हम सबको पता चल गया, बल्कि मुझे पता चल गया कि जर्मनी में बच्चों को 4th क्लास में क्या सिखाते हैं, तो हमें इसका अरेंजमेंट करना चाहिए, हमें इसके सद्दे बाब के मुताबिक चलना चाहिए कि हमने आगे की नेक्स्ट जो ज़िंदगी है वो कैसे गुजारनी है। तो मेरी बिल्कुल कोशिश यही होगी कि मैं अच्छे तरीके से ना, मतलब कि पाकिस्तान जाऊँ और वहाँ पर बाकी की ज़िंदगी गुजारूँ। ये वाकई में हमारा फ़ैसला है, मेरे और मेरे हस्बैंड का फ़ैसला है जो हमने किया अपने बच्चों के हक़ में। अल्लाह ताला हमें भी और आपको भी तौफीक दे अमल करने की। आमीन।